एक एक बैनामा उसी नंबर पे 4-4 बार किया। कई एक बैनामा ऐसे जिसमें खतरा नंबर नहीं खोला गया, सॉरी सिटी मजिस्ट्रेट का था, और सुन भी नहीं रहे, तो ये गुंडागर्दी नहीं चलेंगे। वो होंगे गुंडा अपने लिए होंगे, लक्ष्मण सिंह के लिए आज तक कोई गुंडा हुआ न होगा। अब गुंडा इस काम नहीं होगा, चाहे नगर मजिस्ट्रेट हो और चाहे वो डीजी हो, चाहे वो कमिश्नर हो। हम बहुत बार पंगा ले चुके हैं, कैबिनेट मिनिस्टर से भी ले चुके हैं, कमिश्नर से भी ले चुके हैं। इसको कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे और कल से उनके खिलाफ ये करेंगे, सब आंदोलन करेंगे, उनकी अदालत का बहिष्कार करेंगे कि आप काम नहीं करते, बैठते नहीं है ऑफिस में, आप मुकदमे नहीं सुनते हैं, केवल अदालत मुकदमे सुन करके आप अदालत में अपनी कार्यालय में बैठ के डीलिंग करते हैं। नमस्कार, मैं इरशाद अली और आप देख रहे हैं यूपी 76 न्यूज़, खबर फर्रुखाबाद की दुनिया तक। उत्तर प्रदेश सर्वोदय मंडल के पूर्व महामंत्री की फिर उठी गर्जना। प्रेस नोट दे लक्ष्मण सिंह एडवोकेट ने प्रशासन की गलत कार्यप्रणाली से कराया जनता को अवगत। जुझारू लक्ष्मण सिंह भिड़े सिटी मजिस्ट्रेट से। तो दोस्तों, खबर जानने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस खबर को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और देखते रहें यूपी 76 न्यूज़। हमारे संवाददाता देवराज सिंह की जानकारी अनुसार उत्तर प्रदेश सर्वोदय मंडल के पूर्व महामंत्री व जुझारू वरिष्ठ अधिवक्ता लक्ष्मण सिंह ने प्रेस नोट देकर आवाम से निवेदन किया है कि बिनीमिति क्षेत्र के स्थित अल्लाह नगर, बड़पुर, भूपतपट्टी, खारबंदी अंदर शहर पर बिना मानचित्र स्वीकृत कराए गए पक्के भवन निर्माण कराए जा रहे हैं, जिसमें भूमाफियाओं ने नगर मजिस्ट्रेट से साठगांठ कर ली है। उक्त प्रकरण में लक्ष्मण सिंह ने सिविल कोर्ट के आदेश को और जिलाधिकारी महोदय के आदेश को नगर मजिस्ट्रेट के व्हाट्सएप किया व मोबाइल फ़ोन पर बात की। लक्ष्मण सिंह ने बताया कि नगर मजिस्ट्रेट निजी हितों की खातिर अवैध निर्माण कार्य व प्लाटिंग कार्य करवा रहे हैं। क्रेता विक्रेता ने कहीं बेचा, कब्जा कहीं और हुआ और भूमि में मेड़ है ना पैमाइश, ये सब नगर मजिस्ट्रेट अपने निजी स्वार्थ के चलते करवा रहे हैं। उनकी कार्यप्रणाली व स्वरूप दोनों ही बतौर डाउन चल रही है। लक्ष्मण सिंह ने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि ये सब चलने वाला नहीं, अब जो भी होगा वह विधिक ही होगा। परंतु आप कहीं नहीं जाइए, आप देखते रहिए यूपी 76 न्यूज़, खबर फर्रुखाबाद की दुनिया तक। खबर अभी बाकी है, परंतु मैं एक बार फिर आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और देखते रहें यूपी 76 न्यूज़। खबर आपको कैसी लगी ये कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। फिर मिलते हैं कहीं किसी और वीडियो में किसी और समस्या को लेकर किसी और खबर के साथ। तब तक के लिए मैं आपका दोस्त इरशाद अली, जय हिंद। आइए देखते हैं आगे की खबर। मेरी फाउंडेशन भरी हुई, बहुत खुली हुई पड़ी है, देख लीजिएगा। ये भी देख लीजिए। आपको उन्हें सरला देवी की जो हमारी मौसी कलम कागज सर गलत है, हम बताए, अब मैं दिखाता हूँ। ये इन्होंने आप चुप रहिए, मैं कुछ करना ही उनका सुन नहीं रहा हूँ सर, लीगल चीज मैं आपको आप चुप रहिए, वही दीजिएगा हमेशा। इन्होंने कल तलाश पता दिया, आप चुप रहिए, आप चुप रहिए, आप वही मुझे शामिल हो गए। मैं दूसरा, उसमें निर्माण के लिए आदेश नहीं है, हमें सब पता। आप लीगल सब लीगल मेरा साथ का लीगल आपको ये कैसे तय करेंगे मेड़ कहाँ पर? मेड़ तो आप तय करेंगे। ये जांच का विषय है, यहाँ झगड़ा मत करिए। मैं अभी झगड़ा जांच नहीं हो कर नहीं रहा है, हूं सर। अभी जांच नहीं हो रही, मैं झगड़ा नहीं कर रहा हूं। जांच नहीं हो रही है, कुछ नहीं हो रहा है। मैं केवल देखने आया हूँ, मैं केवल देखने आया हूँ। देख नहीं सकता, आप तो सर बराबर कह रहे हैं देखने के लिए, मैंने तो कहा था देख लीजिए। शांत रहो ना, आप मुझे डांट क्यों रहे हैं सर? नहीं तो शांत रहो। नहीं, अपनी बात कह नहीं सकते क्या? बीच में क्यों टांग अड़ा रहे? बीच में नहीं है, मैं यहाँ कोर्ट नहीं ले, मैं लीगली बोल रहा हूँ। आप ऑफिस में बोलिए लीगली, आप भी बोलेंगे, यहाँ भी बोलेंगे सर, आप रोक नहीं पाएंगे क्योंकि हम प्रभावित हो रहे हैं। आपको 2 दिन से लीगल कागज दे रहे हैं, नहीं सुन रहे आप, हम मनमानी कर रहे हैं। जाइए नगर पालिका में जाइए, बंदोबस्त में जाइए। अब सब जगह जाएंगे, सब जगह जाएंगे। मैं केवल नक्शे के लिए आया हूँ, नक्शा पास है कि नहीं ये मैं देख रहा हूँ। नक्शा पास नहीं, आपसे बराबर कह रहा हूँ, लेकिन आप खुद बिके बैठे हैं। हम तो एक टुकड़े वाले नहीं है, क्या करेंगे, क्या करेंगे? अरे हम हमेशा कांटे की बात करते हैं। मैंने तभी कहा था कि ये इनका तलाश पता गलत है। कौन से ऑफिस गया कन्हैया गण सरासर करवा रहे, कायदे की बात करो, मानेंगे नहीं। नगर क्षेत्र में ठंडी सड़क पे खारबंदी उर्फ अल्लाह नगर उर्फ बड़पुर की ये ज़मीनें पड़ी हैं, जिसे डिग्गी ताल कहते थे, अब तो वो बहुत बेश कीमती ज़मीन हो गई है और प्लाटिंग भी शुरू है। इसमें
एक प्रकरण बतौर विवाद मेरे पास आया था। 4-5 दिन हो गए, सिटी मजिस्ट्रेट से मिला, लिखित भी दिया, उनसे ये भी कहा है कि ये निर्माण हो रहा है, बगैर नक्शा पास कराए निर्माण किया जा रहा है, नहीं होना चाहिए, ये विनिवेश क्षेत्र में आता है। उन्होंने नहीं सुना तो कल डीएम साहब से मिले, डीएम साहब ने आदेश भी कर दिया। उस आदेश में स्पष्ट कहा गया है कि अगर विनिवेश क्षेत्र में निर्माण बिना मानचित्र स्वीकृत कराए किया जा रहा है तो उनका चालान करें और उसको रुकवाएं। उसी संदर्भ में आज सिटी मजिस्ट्रेट जी पहुंचे अल्लाह नगर और बड़कोर भूपत पट्टी डिग्गी ताल में, जहां का विवाद था। तो उन्होंने जिस हिसाब से शिकायत की गई तो वो उसे नजरअंदाज कर दिया, बल्कि वहां जो लोग प्लाटिंग कर रहे थे दूर दराज बैठे, अमन कटियार, रमन कटियार वगैरह वगैरह तमाम लोगों ने जो प्लाटिंग की है उन्हें बुलाना शुरू कर दिया है, इधर आ, कैसे कर रहा है, कौन है तू और कैसे प्लाटिंग कर रहा है, लेआउट पास हुआ कि नहीं, नक्शा बना कि नहीं। उसमें तो एक बेचारा बोला कि वो मैं तो साहब नौकर हूँ, मुझे बता दिया, बिठाल दिया है और कहीं बेचिएगा, मालिक कौन तेरा, बुलाई उसे। तो कायदा तो यह है कि आप राजस्व कर्मचारियों को बुलाइए, तलब करिए और मानचित्र के हिसाब से, खसरा नंबर के हिसाब से उन लोगों को नोटिस जारी करिए। वहाँ 2 मंजिल 3 मंजिल मकान भी बन गए। हमारे एक लेखपाल अजीत दुबे को भी तलब किया, वो वहीं खड़े थे, बोले ये मकान किसका बन रहा है, तो वो चुप रहे। बाद में बताया अपने एक सुरक्षा गार्ड्स का, बुला के लाओ इसको, लेबर को, कौन है मालिक, बुला के लाया गया। उसे लाने के बाद उसने कहा कि साहब, तब तो वो बोल पड़े कि साहब हुजूर हमारा ही बन रहा है। तो बोले नक्शा मेरा बन गया है, 1-2 घंटे बाद दे देंगे, खैर, और बोले बाकी कागज हम कल आपके ऑफिस लेके आएंगे। तो अब समस्या ये है कि शहर के बीचों बीच मेन रोड पे बेशकीमती जमीन पर बिना मानचित्र पास कराए तमाम नक्शा बन रहे, वो निर्माण हो रहे हैं। लिखित कार्रवाई के लिए कह रहे हैं, शिकायत कर रहे, नहीं सुन रहे। इसका मतलब क्या है? इसका साफ मतलब है कि सिटी मजिस्ट्रेट कहीं न कहीं अवैध ढंग से ये सब काम करवा रहे हैं और पैसा ले रहे हैं। खुला चैलेंज है मेरा उनको, वो नकार नहीं सकते, क्योंकि 4-5 दिन से कहा जा रहा है, व्हाट्सएप किए, उन्होंने रिसीव किए, ऑफिस बुलाते हैं, एप्लीकेशन लेते हैं, लेकिन कोई एक्शन नहीं होता। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब साफ है कि आप मिले हुए हैं, पैसा कमा रहे हैं, विधिक रूप से काम नहीं कर रहे हैं। किसी प्रकरण में सिविल कोर्ट में भी मुकदमे चले गए। परसों कोतवाली के अंदर बात हुई, विपक्षी ने सिविल कोर्ट से मुकदमा नंबर 56/2021, उसमें शरद चंद्र कटियार ने, वो उनका क्या नाम, आदर्श कटियार ने मुकदमा डलवाया। तलाश पता लेके आए, तलाश पता में साफ लिखा हुआ है अंतिम पॉइंट में कि वादी के अध्यासन में हस्तक्षेप न करें प्रतिवादीगण। ये बात सही है, मैं भी उसको स्वीकार करता हूँ, लेकिन नंबर 1 पॉइंट में जो लिखा गया, इतना गुमराह करके लिखा गया, उस पर बातचीत हुई सिटी मजिस्ट्रेट से। परसों कहा कि इसमें निर्माण करने के आदेश नहीं है, सिटी मजिस्ट्रेट भी नहीं माने, तो कल मुझे न्यायालय में उपस्थित होकर के तलाश पता वकालतनामा लगा के बनवाना पड़ा कि ये तलाश पता, उसमें साफ सिविल जज सीनियर डिवीजन अदालत ने कहा है कि निर्माण करने का आदेश नहीं है। अब वो लेके गए तो वो देखने के लिए तैयार नहीं, तो अब डीएम साहब ने जो आदेश किया उसको भी स्वीकार नहीं करने के लिए तैयार है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब साफ है कि लाखों करोड़ों कमाने के लिए सिटी मजिस्ट्रेट ये सब करवा रहे हैं, इसे अब नहीं चलने देंगे। इसी बात को लेकर आज वो वहां गए हुए थे, तो जांच करना तो दूर, जो शिकायत की गई उस पर मैं शिकायत करता हूं तो मुझे सुनना चाहिए था। हमसे कह रहे हैं आप ऑफिस आइए, क्यों ऑफिस आए? स्त्री निरीक्षण करने आए तो आपको वहां देखना ही पड़ेगा, सुनने, हमारी बात सुननी चाहिए और सुननी पड़ेगी। मैंने उनसे कहा कि निर्माण 3 दिन से चल रहा है, दीवार बनी, आप बताइए मेड़ है कहीं पे? कहीं कोई मेड़ नहीं। खसरा नंबर 609, 613, 612, 614, 615, जिसमें हमारे अनुपम दुबे का भी वहां होटल बन चुका है, केएम वालों का होटल बन चुका है, उनकी कपड़े की बहुत बड़ी दुकान बन चुकी है। लेकिन इसके पीछे और जिन्होंने, हुआ ये कि हमने किसी भी प्रॉपर्टी डीलर ने या खरीद फरोख्त करने वाले ने 2 बीघा खरीदी और वहां मेड़बंदी नहीं, कोई कुछ नहीं, 2.5 बीघा बेच दी। एक बैनामा उसी नंबर पे 4 बार किया, कई एक बैनामा ऐसे जिसमें खतरा नंबर नहीं खोला गया। ये सब क्यों हो रहा है? इसलिए हो रहा है, आप सब जानते हैं, अगर ये गलत हो रहा है तो जरूर किसी की साइड से हो रहा है। और
सह उसी की होगी जिसके अधिकार क्षेत्र में, अधिकार क्षेत्र एसडीएम सॉरी सिटी मजिस्ट्रेट का था, और सुन भी नहीं रहे तो ये गुंडागर्दी नहीं चलेंगे। वो होंगे गुंडा अपने लिए होंगे, लक्ष्मण सिंह के लिए आज तक कोई गुंडा हुआ न होगा, और गुंडा इस काम नहीं होगा, चाहे नगर मजिस्ट्रेट हो और चाहे वो डीजी हो चाहे वो कमिश्नर हो। हम बहुत बार पंगा ले चुके हैं, कैबिनेट मिनिस्टर से भी ले चुके हैं, कमिश्नर से भी ले चुके हैं, इसको कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। और कल से उनके खिलाफ ये करेंगे, सब आंदोलन करेंगे, उनकी अदालत का बहिष्कार करेंगे कि आप काम नहीं करते, बैठते नहीं है, ऑफिस में आप मुकदमे नहीं सुनते हैं, केवल अदालत मुकदमे ने सुन करके आप अदालत में अपनी कार्यालय में बैठ के डीलिंग करते हैं। ये सब सही है, गलत कहीं नहीं है।